पाकिस्तानी अवाम सिर्फ जलसों में कुर्सियां लगाने के लिए, कुर्सियां उठाने के लिए, दरियां बिछाने के लिए, दरियां उठाने के लिए रह गई है। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जितने भी सियासी खानदान हैं, हुक्मरान हैं, मैं तो हैरान होता हूं कि जो लोग नारे मारते हैं उनसे जाके ये क्यों नहीं पूछते कि मखदूम यूसुफ रजा साहब, आप और आपके दो बेटे एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या आपके हलके में, आपके बेटों के हलके में कोई और काबिल आदमी नहीं है? आप जाके लोगों से क्यों नहीं पूछते कि मखदूम अहमद महमूद साहब, आप गवर्नर रहे हैं पंजाब के, आपके 3 बेटे एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई काबिल आदमी नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको अपने भाइयों, अपने बेटों के अलावा कोई नजर नहीं आता, कोई काबिल आदमी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है जो कौम की नुमाइंदगी कर सके। फिर मुस्लिम लीग में आप देख लें कि कोई वजीर आजम बन रहा है, कोई वजीर आला बन रहा है, कि कोई एमएनए का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। पीपल्स पार्टी में भी यही हिसाब है। और जो बड़े लोग नारे लगाते हैं पीटीआई के, तो जो पीटीआई के चेयरमैन, उनका भांजा भी एक इलेक्शन लड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी फैमिली में से और कौन कौन लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो ये जो जितने हुक्मरान हैं, मखदूम फैमिली है, हालांकि उनके भी सारे एमएनए होते हैं, उनके भी एमपीए होते हैं, तो ये लोग इनसे क्यों नहीं पूछते कि आपके अलावा कोई बंदा हमारी क़यादत करने के काबिल नहीं है, कोई अहल नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है कि जिसको हम भेजें जाके असेंबलियों में कानून साजी करें। तो ये लोग कब समझना शुरू करेंगे, कब इनसे पूछना शुरू करेंगे? मैं देख रहा था कि एक बंदा अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहा है, उसका कवरिंग कैंडिडेट कौन है? उसका भाई है, उसका बेटा है, उसका साला है, उसका दामाद है। राना सनाउल्लाह साहब भी, वो भी अपने किसी अजीज को ले आए हैं जो उनकी सीट है। तो ये क्या इन जितने भी सियासतदान हैं, क्या ये समझते हैं कि ये अवाम सिर्फ कुर्सियां लगाने के लिए, नारे मारने के लिए, आवेगा आवेगा जावेगा, इसके लिए रह गए हैं? और अवाम भी कितनी सादा लव है कि एक बिरयानी की प्लेट पे, एक कीमे के नान पे या 500 रुपया लेके तो सौदा कर देते हैं अपनी वोट का, अपने ज़मीर का। और ये जितने सियासतदान हैं इसीलिए तालीम को आम नहीं होने देते कि लोग उनसे आके पूछेंगे कि क्या वजह है कि आप 10-10 बार असेंबलियों के मेंबर बन चुके हैं, 6-6 करोड़ आपकी तनख्वाहें हैं, 10-10 करोड़ आप जो लेते हैं, टीएडीए लेते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पता नहीं क्या क्या सहूलियात होती हैं। तो मेरी सियासतदानों से भी गुजारिश है कि इस कौम के ऊपर रहम करें। और लोगों से ये मैं मुतालबा करता हूँ कि आप इनसे ज़रूर जाके पूछें कि आपको अपने बच्चों, बेटों, भाइयों के अलावा कोई बंदा काबिल नज़र नहीं आता। लोगों, अपने आप में से कोई एक बंदा निकालो जिसको आप असेंबली में भेजो। हो सकता है कि वो आपकी भलाई के लिए सोचे और मुल्क में कानून साजी करें। और शायद इसी तरह से ये जो जितनी बेकायदगियां हैं, बेतरतीबियां हैं, ये कम हो जाएं। बहुत शुक्रिया।